हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इकोनॉमिक्स की उड़ान, जिसमें हम लेके आए क्वेश्चन सीरीज पार्ट 18, जिसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे हम। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इकोनॉमिक्स की उड़ान। और फर्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है, वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट पर सिग्नेचर होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के, और 2 रुपए और उससे ऊपर की जितनी भी हायर करेंसी होती है उन सब पर सिग्नेचर होते हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई के। तो 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के और 2 रुपए से हायर करेंसी पर आरबीआई गवर्नर के होते हैं। और 1 रुपए का नोट प्रिंट कौन करता है, तो इसे प्रिंट करता है वित्त मंत्रालय। दोनों चीजें याद रखनी है, प्रिंट करता है वित्त मंत्रालय और सिग्नेचर होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है आईसीआईसीआई बैंक, जो इंडिया का बैंक है। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड होने वाली फर्स्ट इंडियन कंपनी थी। हर कंट्री का अपना एक स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होती है, जैसे हमारे कंट्री के स्टॉक मार्केट का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। उसी प्रकार से अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज का क्या नाम है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। और इसमें रजिस्टर्ड होने वाली या लिस्ट होने वाली फर्स्ट इंडियन कंपनी कौन सी थी, तो वो थी आईसीआईसीआई बैंक। सुना होगा आपने, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई बैंक की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1994 के अंदर। इसका हेड ऑफिस है मुंबई के अंदर। करंट टाइम पर आईसीआईसीआई बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ बने हैं संदीप बख्शी। याद रखना है, संदीप बख्शी बने हैं एमडी एंड सीईओ आईसीआईसीआई बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय कोष किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा संचालित किए जाते हैं। रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए नेशनल फंड को ऑपरेट कौन करता है, ऑर्गेनाइज कौन करती है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा कमेटी बनाई जाती है जो क्या करती है, ग्रामीण क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए एक नेशनल फंड क्या करती है, कलेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है आर के शनमुगम चेट्टी। अगर आपसे पूछा जाए भारत देश का पहला बजट कब आया था, तो राइट आंसर आता है 1860। और अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब आया, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट आया था 26 नवंबर 1947 को आया था। देश का पहला बजट 1860 को पेश किसने किया था, तो ये पेश किया था जेम्स विल्सन ने। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को किसने पेश किया था, आर के शनमुगम चेट्टी ने पेश किया था। और स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री भी कौन थे, तो उनका नाम था आर के शनमुगम चेट्टी था। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सभी बच्चे, बजट के लिए हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल है। बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, बजट के लिए हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय है, क्लोज्ड इकोनॉमी इज। तो इसका आंसर आता है आयात और निर्यात ना हो, नो इंपोर्ट एंड नो एक्सपोर्ट। एक होता है ओपन इकोनॉमी जिसमें हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, और एक होता है क्लोज्ड इकोनॉमी जिसमें हम ना तो इंपोर्ट करते हैं और ना एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरे जिससे जब चीज़ें खरीद रहे हैं उसे कहते हैं इंपोर्ट, बेच रहे हैं इसे कहते हैं एक्सपोर्ट। जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसे कहते हैं ओपन इकोनॉमी, जिसमें ना तो हम चीज़ खरीद रहे हैं और ना ही हम बेच रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली जनगणना कब की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है 1872 के अंदर फर्स्ट टाइम इंडिया में क्या की गई थी, सेंसस की गई थी, जनगणना की गई थी। और 1872 में जब सेंसस हुई थी उस समय इंडिया के अंदर गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे, याद रखना प्यारे बच्चों, लॉर्ड मेयो थे। लॉर्ड मेयो ने
फर्स्ट टाइम 1872 के अंदर भारत में जनगणना करवाई थी। बट भारत में रेगुलर रूप से, नियमित रूप से जनगणना कब हुई? 1881 में हुई थी। और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। तो फर्स्ट टाइम हुई थी 1872, फर्स्ट रेगुलर सेंसस हुई थी 1881। और अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 के अंदर हुई थी। और भारत में जनगणना करवाने का काम कौन सा मंत्रालय करता है? तो याद रखना है, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये काम किया जाता है जनगणना करवाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने अपनी पहली लघु क्षेत्र औद्योगिक नीति की घोषणा कब की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है 6 अगस्त 1991 को भारत ने अपनी फर्स्ट स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रियल पॉलिसी की क्या करी? अनाउंसमेंट करी। और इसी के साथ एलपीजी पॉलिसी भी 1991 के अंदर भारत सरकार के द्वारा लागू की गई थी। एलपीजी पॉलिसी जब इंडिया में लाई गई थी, उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। और कंट्री के उस समय 1991 के अंदर जब एलपीजी पॉलिसी लाई गई थी, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, फाइनेंस मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब बनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस बनाया जाता है। तो वर्ल्ड वाटर डे कब बनाया जाता है? 22 मार्च को बनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। अर्थ डे, पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को बनाया जाता है पृथ्वी दिवस बनाया जाता है। नर्स डे, नर्स डे कब बनाया जाता है? 12 मई को बनाया जाता है नर्स डे। रेड क्रॉस डे, रेड क्रॉस डे कब बनाया जाता है? तो रेड क्रॉस डे बनाया जाता है 8 मई को बनाया जाता है रेड क्रॉस डे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था 5वीं पंचवर्षीय योजना का मेन मोटिव क्या था? गरीबी हटाना, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अल्टीमेटेड ऑफ सेल्फ रिलायंस। ये किसका मोटिव था? 5th 5-year प्लान का मेन मोटिव था। 5th 5-year प्लान कब से कब तक चला था? 1974 से लेकर 78 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था? डीपी धर के द्वारा इसका मॉडल तैयार किया गया था। और गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा 1975 के अंदर दिया गया था, गरीबी हटाओ। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर आता है 22 अक्टूबर 1962 को नेशनल सिक्योरिटी फंड की क्या की गई थी? एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। इसी के साथ आपको याद रखना है, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। एसबीआई की एस्टेब्लिशमेंट कब की गई? तो एसबीआई की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना की गई थी। इसी के साथ आपको याद रखना है बच्चों, एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1956 को एलआईसी की स्थापना की गई थी। आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? तो आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। यूएनओ की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की क्या की गई थी? एस्टेब्लिशमेंट। नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो आई होप प्यारे बच्चों आज की क्लास में आपको सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। इसी तरीके से आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लाते रहेंगे जिसमें आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, खुश रहें,